जय श्री महाकाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विलोहित एकेडमी में। आज का ये वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में हम लोग स्टेट सिंबल्स ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में बात करेंगे और एमपी से रिलेटेड कुछ दूसरे फैक्ट्स को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के कुछ विशिष्ट राजधानियों को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, प्रशासनिक राजधानी। तो भोपाल जो है वो है मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी। समर कैपिटल यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी ये है पचमढ़ी। आर्थिक व खेल राजधानी यानी कमर्शियल एंड स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश ये है इंदौर। न्यायिक व संस्कार राजधानी यानी जुडिशियल एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश ये है आपका जबलपुर। संगीत राजधानी यानी म्यूजिक कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश ये है मैहर। चित्रकला राजधानी यानी पेंटिंग कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश ये है आपका भीमबेटका। मैंगनीज कैपिटल यानी मैंगनीज राजधानी ये है बालाघाट। बालाघाट को क्यों बोलते हैं? क्योंकि बालाघाट में मैंगनीज का भंडार है और वहां पे जो माइन है मैंगनीज की उसका नाम है भरवेली माइन। इसके बाद कोल एंड एनर्जी कैपिटल यानी कोयला व ऊर्जा राजधानी ये है सिंगरौली। क्यों? क्योंकि सिंगरौली में कोयले का भंडार है और वहां पे बिजली संयंत्र है जिसका नाम है विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन। तो चलिए अब कुछ उसके बारे में जान लेते हैं। तो आपका जो विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन है वह भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। तो कहां पे स्थित है? तो वो सिंगरौली मध्य प्रदेश में स्थित है। और कितनी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करता है? तो ये 4760 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करता है। ये किसके अंडर में आता है ये थर्मल पावर स्टेशन? तो ये एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के अंडर में आता है। ये किस फ्यूल का इस्तेमाल करता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए? तो ये कोयले का इस्तेमाल करता है, कोल का इस्तेमाल करता है। यहाँ पे इस पावर प्लांट में कोल को जलाया जाता है, उससे जो हीट एनर्जी रिलीज होती है, उससे जो गर्मी पैदा होती है, उस गर्मी से वाटर को बॉईल किया जाता है और वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उस स्टीम की हेल्प से जनरेटर में लगे टरबाइन को रोटेट किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। और फिर उस स्टीम को वापस से कंडेंस किया जाता है कंडेंसेशन की प्रोसेस के थ्रू, और उसे वापस से वाटर में कन्वर्ट किया जाता है और उस वाटर को वापस से रीयूज कर लिया जाता है। ये कब कमीशन हुआ था? तो ये 1987 में कमीशन हुआ था। अगर इसकी वर्ल्ड रैंकिंग की बात की जाए तो ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा कोयला आधारित बिजली स्टेशन है। ठीक है, तो ये बात हो गई विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन की। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टेट एम्बलम ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह के बारे में बात करते हैं। तो अगर मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह को देखें हम लोग, तो चिन्ह के जो सबसे बाहर है वो है 24 स्तूप अंकित है। चिन्ह के सबसे बाहर कितने स्तूप अंकित है? 24। ये आपको जो गोल्डन कलर में स्तूप दिख रहे होंगे तो ये कितने नंबर में है? 24 है। इसके बाद एक सर्कल है जो आपको ये हाईलाइटेड यहाँ पे सर्कल दिख रहा होगा ये। तो ये सर्कल क्या है? ये जो वृत्त है, ये जो सर्कल है, ये मध्य प्रदेश में तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं को दर्शाता है। इसके बाद इस सर्कल के बाद जो अंदर लिखा हुआ है क्या है? मध्य प्रदेश शासन एवं सत्यमेव जयते लिखा हुआ, मध्य प्रदेश शासन एवं सत्यमेव जयते लिखा है। साथ ही राज्य की जो प्रमुख फसलें हैं गेहूं और धान की बालियां भी अंकित है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और साथ ही गेहूं और धान की बालियां भी अंकित है। इसके बाद जो केंद्रीय वृत्त है, जो सबसे इनर मोस्ट सर्कल है, उसमें अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राजकीय वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। जो इनर मोस्ट सर्कल है उसमें अशोक स्तंभ की जो सिंह आकृति है और ये बरगद का जो वृक्ष है, जो राजकीय वृक्ष है मध्य प्रदेश का, उसको दर्शाया गया है। अच्छा, अब अशोक स्तंभ से हम लोग कुछ फैक्ट्स को रिलेट कर लेते हैं। इंडिया में टोटल 20 अशोकन पिलर्स है।
भारत में टोटल अभी 20 अशोका स्तंभ है जो किसने बनवाए थे, मौर्य राजा अशोक ने बनवाए थे। कब बनवाए थे, 268 से लेकर 232 बीसी के बीच में बनवाए थे। इन 20 अशोका पिलर में से मध्य प्रदेश में एक अशोका पिलर है, वो कहां पे है, सांची मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं राजकीय पक्षी। मध्य प्रदेश का जो स्टेट बर्ड है वो कौन है, दूधराज। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है, इसका जो अन्य नाम है वो है इंडियन इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। ठीक है, इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, और इसको शाह बुलबुल भी बोला जाता है, शाह बुलबुल, और कहीं कहीं इसको आप शाहे बुलबुल भी लिखा हुआ पाएंगे, शाहे बुलबुल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो इसका साइंटिफिक नेम है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है टर्प्सीफोन पैराडिसी, टर्प्सीफोन पैराडिसी। अब ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपको पश्चिमी मध्य प्रदेश, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो जो धार में आपका सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और रतलाम में सैलाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आपको ये वहां पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश सरकार ने 1 नवंबर 1981 को दूधराज को राज पक्षी के रूप में अपनाया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं राजकीय पुष्प के बारे में, स्टेट फ्लावर ऑफ मध्य प्रदेश। तो वो कौन है, सफेद लिली, व्हाइट लिली। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है लीलियम कैंडिडम, लीलियम कैंडिडम। ये किस फैमिली को बिलोंग करता है, तो ये लिलिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। ये आपको कहां देखने को मिलेगा, तो ये आपको संपूर्ण मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश में आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इसका यूज क्या है, इसका उपयोग क्या है, तो ये इसका उपयोग औषधि निर्माण में है। ये एक मेडिसिनल पुष्प है जिसका औषधि निर्माण में यूज होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं स्टेट फिश ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश की राजकीय मछली। तो ये है महाशीर। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है, इसका जो अन्य नाम है वो है टॉर। ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है टॉर पुटीटोरा, टॉर पुटीटोरा। ये किस स्पीशीज को बिलोंग करती है, तो ये टॉर स्पीशीज को बिलोंग करती है। अब ये आपको मुख्य रूप से नर्मदा नदी में देखने को मिलती है। अब ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी आईयूसीएन एक लिस्ट जारी करता है जो दुनिया भर के इंडेंजर्ड वनरेबल जो भी एनिमल्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाता है, उस लिस्ट को बोलते हैं रेड लिस्ट। तो आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है, तो ये आपकी महाशीर मछली 2009 में उसमें शामिल हुई। किस कैटेगरी में शामिल हुई, तो इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में आईयूसीएन ने इसको रेड लिस्ट में शामिल किया। अब क्योंकि एक इंडेंजर्ड मछली थी तो इसलिए वर्ष 2011 में मध्य प्रदेश सरकार ने महाशीर को संरक्षित करने के लिए इसे राज्य मछली घोषित किया, और इसके लिए खरगोन जिले के बरवाह में महाशीर प्रजनन केंद्र यानी महाशीर ब्रीडिंग सेंटर एस्टेब्लिश किया। ठीक है, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश। राजकीय पशु, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन है, बारहसिंघा। ठीक है, अब बारहसिंघा का जो अन्य नाम है, इसके जो दूसरे नाम है वो है स्वाम्प डियर यानी दलदली हिरण। ठीक है, दलदल में रहने वाला हिरण स्वाम्प डियर। और इसका जो दूसरा नाम है वो है हार्ड ग्राउंड बारहसिंघा। ये हार्ड ग्राउंड बारहसिंघा एक प्रजाति है बारहसिंघा की जो हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मुख्य रूप से भारत देश में बारहसिंघा की 3 प्रजाति पाई जाती है। सबसे पहली प्रजाति जो पाई जाती है वो है वेटलैंड बारहसिंघा। ये कहाँ पे आपको मुख्य रूप से मिलेगी, तो ये आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश में। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के हिसाब से देखें तो किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दुधवा नेशनल पार्क
और हैदरपुर वेटलैंड, जो ये तीनों के तीनों जगह कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे आपको वेटलैंड बारहसिंगा देखने को मिलेगा। और हमारे मध्य प्रदेश में जो मिलता है वो कौन सा है, हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये मध्य प्रदेश के कान्हा किसली नेशनल पार्क में आपको देखने को मिल जाएगा। और जो तीसरी प्रजाति है बारहसिंगा की, वो है ईस्टर्न बारहसिंगा। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसका बारहसिंगा का जो साइंटिफिक नेम है वो है रुसर्वस डुवेसिली, रुसर्वस डुवेसिली। ठीक है, ये किस स्पीशीज को बिलोंग करता है, तो ये ब्रेडरी स्पीशीज को बिलोंग करता है। अच्छा, अभी आपको कहाँ कहाँ देखने को मिला, जैसा हम लोग कहाँ कहाँ देखने को मिला, जैसा हम लोगों ने बात किया कि ये मध्य प्रदेश के कान्हा किसली नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा। अब कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये मंडला बालाघाट जिले में फैला हुआ है कान्हा किसली नेशनल पार्क। वहां पे आपको ये बारहसिंगा देखने को मिल जाएगा। अच्छा, अब इसको बारहसिंगा को कान्हा का आभूषण भी कहा जाता है, ज्वेल ऑफ कान्हा कहा जाता है। ठीक है, अब कान्हा किसली नेशनल पार्क ने बारहसिंगा के रूप में एक अपना ऑफिशियल, एक आधिकारिक शुभांकन लॉन्च किया था, जिसका नाम था भूर सिंह द बारहसिंगा। ठीक है, ये क्या है, ऑफिशियल मास्कट है कान्हा किसली नेशनल पार्क का। ठीक, ये क्वेश्चन आ चुका है एमपीपीएससी प्री में। अब इसके बाद अगर देखें तो बारहसिंगा आईयूसीएन की रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में लिस्टेड है, तो ये वल्नरेबल कैटेगरी में एनलिस्टेड है। और मध्य प्रदेश शासन ने 1 नवंबर 1981 को इसे राज्य पशु के रूप में अपनाया था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्टेट ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, बनियान ट्री, यानी बरगद या वट वृक्ष। ठीक है, जो हमें राजकीय चिन्ह में भी देखने को मिलता है। अब इसका जो साइंटिफिक नेम है, जिसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पिक्कस बेंगलेंसिस, पिक्कस बेंगलेंसिस। ये किस प्रजाति को बिलोंग करता है, किस स्पीशीज को बिलोंग करता है, तो ये पिक्कस स्पीशीज को बिलोंग करता है। अब ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये मुख्य रूप से आपको संपूर्ण मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 नवंबर 1981 को इसे राज्य वृक्ष के रूप में अपनाया। ठीक, अब इसका यूटिलिटी, इसका यूज क्या है, इसका उपयोग क्या है, तो ये एक औषधीय वृक्ष है जिसका औषधि निर्माण में यूज होता है, और ये धार्मिक उद्देश्य के लिए भी जाना जाता है। ठीक, पूजा पाठ भी होते हैं इसके। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग स्टेट क्रॉप ऑफ मध्य प्रदेश। स्टेट क्रॉप ऑफ मध्य प्रदेश, राजकीय फसल। तो राजकीय फसल मध्य प्रदेश की कौन सी है, वो है सोयाबीन। ठीक, अब इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स। अच्छा, अब हमारे मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, सोया प्रदेश भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, जो भारत में सोयाबीन का उत्पादन है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो वो होता है मध्य प्रदेश में। इस चीज को मैंने अपने जो इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश का फर्स्ट पार्ट है उस वीडियो में मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। ऊपर आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो में जाके इस चीज का डिटेल में आप देख सकते हैं, सोया स्टेट के फैक्ट्स को। अच्छा, अब ये वर्ष, जो वित्त वर्ष है, जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 है, उसमें मध्य प्रदेश में 5.47 मिलियन टन उत्पादन हुआ है सोयाबीन का। ठीक है, जिसमें मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर रहा है। अगर हम लोग परसेंटेज की उसमें देखा जाए तो देश के कुल सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान 41.92% है। यानी पूरे देश का जो सोयाबीन प्रोडक्शन होता है, पूरे देश में जो सोयाबीन प्रोडक्शन होता है, उसमें अकेला मध्य प्रदेश 41.92% का कंट्रीब्यूशन देता है, और ये प्रोडक्शन के मामले में देश में पहले स्थान पर है। ठीक है, अब कहाँ मध्य प्रदेश में किस जगह, किस एरिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो ये मालवा जिले में
जो मालवा एरिया है मध्य प्रदेश का, वहां पे आपको सोयाबीन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे काली मिट्टी है। मालवा और निमाड़ का जो रीजन है वहां पे आपको काली मिट्टी देखने को मिलती है। इसी कारण से वहां पे सोयाबीन का प्रोडक्शन अच्छा होता है। अब क्योंकि इस रीजन में, मालवा निमाड़ रीजन में सोयाबीन का काली मिट्टी होने के कारण अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसी कारण से मालवा में जो मालवा रीजन में हमारा जो इंदौर है वहां पे इसका रिसर्च सेंटर खोला गया है। किसने खोला है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च यानी भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान खोला है। तो ये कहां पे खोला है? खंडवा रोड, इंदौर पे है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्टेट फूड ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का राजकीय फल, तो वो कौन है? मैंगो। ठीक, फलों का राजा। अब इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। ये आपको मुख्य रूप से कहां देखने को मिलेगा? तो ये भी आपको संपूर्ण मध्य प्रदेश में आम मिल जाएंगे। अब मध्य प्रदेश में आमों की कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं, वो हैं, सबसे पहला तो है सुंदरजा आम, सुंदरजा मैंगो। ठीक है। ये आपको सुंदरजा आम कहाँ कहाँ का फेमस है? तो ये आपको रीवा जिले का सुंदरजा आम फेमस है। और दूसरा अलीराजपुर का नूरजहां आम। ठीक है। ये दो आम की प्रजातियां मध्य प्रदेश की फेमस हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। जो रीवा का सुंदरजा आम है उसे वर्ष 2023 में GI टैग मिला है। और जो मैंगो रिसर्च सेंटर है, जो आम अनुसंधान केंद्र है, वो कहाँ पे है? रीवा जिले के गोविंदगढ़ में है। ठीक है। अब चलते हैं आगे। हम लोग बात कर लेते हैं स्टेट डांस ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? राई है। तो ये आपको किस रीजन में ये नृत्य होता है? तो ये मुख्य रूप से बुंदेलखंड रीजन में इस नृत्य को किया जाता है। अब ये कब किया जाता है? तो विवाह और हर शुभ अवसरों पर इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है। अब इसकी डांस स्टाइल क्या होती है? तो इसमें इस नृत्य को, जो राई है, इसको मुख्य रूप से बेड़िया जाति द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य को किस किस वाद्य यंत्र पे किया जाता है? मृदंग वाद्य यंत्र पे इसको किया जाता है। तेज गति में ये नृत्य किया जाता है। अब इसमें इसके जो मुख्य पात्र होते हैं वो होते हैं बेढ़नी और विदूषक। जो मुख्य रूप से बेढ़नी जो होती है वो महिला होती हैं, जो डांस करती हैं, और जो मेल होते हैं वो विदूषक कहलाते हैं। ठीक है। अब इसके जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं ज्ञानेश्वरी, जो कटनी जिले से को बिलोंग करती हैं। और दूसरे हैं राम सहाय पांडे। ये जो राम सहाय पांडे जी हैं, ये जो आप फोटो में देख पा रहे हैं यही हैं राम सहाय पांडे। और इनको, राम सहाय पांडे जी को, वर्ष 2022 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है। ये तो हो गया कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स स्टेट डांस से रिलेटेड। अब चलते हम लोग देख लेते हैं स्टेट ड्रामा। स्टेट ड्रामा ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य तो कौन है? माच है। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है? माच। ये मुख्य रूप से मालवा रीजन में किया जाता है। अब माच जो है वो हिंदी शब्द मंच का मालवीय अनुवाद है। मतलब जो मंच, हिंदी शब्द मंच है, उसका जो मालवीय अनुवाद है वो क्या है? माच। ठीक। अब माच किन प्रमुख विषयों पे किया जाता है? तो अगर देखा जाए तो माच जो है वो पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक, जैसे योद्धाओं और शासकों की कहानी के ऊपर ये नाटक आधारित रहता है। और ये पुराणों और हिंदू महाकाव्य जैसे महाभारत और रामायण पे भी आधारित होता है, इनसे भी प्रेरित होता है। ठीक है।
अब जो 50 के दशक में मार्च जो है वो आमतौर पर पुरुषों द्वारा किया जाता था और महिलाओं का पात्र भी पुरुष ही निभाया करते थे। अब आज के समय में पुरुष और महिलाएं दोनों इसको परफॉर्म करते हैं और ये इसका जो मुख्य वाद्य यंत्र है, जो मार्च का मुख्य वाद्य यंत्र है वो है सारंगी, हारमोनियम और ढोलक। ठीक है। अब इसके जो आर्टिस्ट है, इसके जो कलाकार है, मुख्य कलाकार है मध्य प्रदेश में, वो हैं सिद्धेश्वर सेन जी और दूसरे हैं ओम प्रकाश शर्मा जी। ये ओम प्रकाश शर्मा जी को वर्ष 2024 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है। ये पद्मश्री वाला क्वेश्चन एमपीपीएससी में आता है, अगर एमपी से किसी को दिया गया तो जरूर ही आएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं और ये शायद इस बार पेपर में भी आया था प्री में ये वाला क्वेश्चन पद्मश्री से रिलेटेड। ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टेट स्पोर्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? मलखंभ। ठीक। अब मलखंभ जो है वो दो शब्दों से मिला हुआ है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला है मल, जिसका मतलब होता है पहलवान, और दूसरा शब्द है खंभ यानी खंबा। तो इन मल और खंभ, इन दो शब्दों से मिलकर बना है मलखंभ। ठीक है। अब मलखंभ मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है स्थायी मलखंभ यानी फिक्स्ड मलखंभ। इसमें इस अब ये फिक्स्ड मलखंभ में क्या होता है कि एक 10 से 12 फीट ऊंची शीशम या फिर सागौन की लकड़ी होती है, उस जो जमीन में गड़ी हुई होती है, उस लकड़ी के ऊपर मुख्य रूप से पुरुष द्वारा अभ्यास किया जाता है। ठीक है। इसको आपको इस फिक्स्ड मलखंभ को पोल मलखंभ भी कहते हैं और ये मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। और जो दूसरा मलखंभ है, टाइप है, वो है हैंगिंग मलखंभ। ठीक है। ये हुक और चेन की मदद से किया जाता है। ये भी मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। ठीक। और फिर जो तीसरा टाइप होता है मलखंभ का, वो होता है शेप मलखंभ और ये मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके हेल्प से किया जाता है? तो ये रोप यानी रस्सी की सहायता से इसको किया जाता है और इसे रोप मलखंभ भी कहते हैं। ठीक। अब आगे चलते हैं। अब मलखंभ की ये आप देख पा रहे हैं, मलखंभ की ये जो लकड़ी होती है ये किसकी बनी होती है? तो ये सागौन और शीशम की बनी हुई होती है। तो 9 अप्रैल 2013 को मध्य प्रदेश शासन ने मलखंभ को राज्य खेल घोषित किया। ठीक। अब हमारे जो उज्जैन है, उज्जैन में मलखंभ एकेडमी है। ठीक है। मलखंभ एकेडमी कहाँ पे? उज्जैन में है। अब मलखंभ के लिए प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है। ये प्रभाष जोशी पुरस्कार कौन? मध्य प्रदेश शासन देता है। अब आपका जो है प्रदेश में 14 मलखंभ केंद्र हैं। कहाँ कहाँ पे हैं? इंदौर, खरगोन, उज्जैन, बैतूल, दतिया, पन्ना, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, ग्वालियर, टीकमगढ़, जबलपुर, छतरपुर और सागर में ये 14 मलखंभ केंद्र है मध्य प्रदेश में। ये आप इसका सोर्स देख सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने फोटो लगाई है। जो जनसंपर्क एमपी का जो ट्विटर अकाउंट है, जो एक्स अकाउंट है, उसमें ये सरकार ने पोस्ट किया था 2 दिसंबर 2020 को, जिसमें ये 14 मलखंभ केंद्रों के बारे में जानकारी दी गई थी। ठीक है। तो यहां से ये पॉइंट लिया गया है। ठीक। अब चलते हैं आगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टेट सॉन्ग ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश गान जिसको बोलते हैं। तो वो जिसका टाइटल क्या है? मेरा मध्य प्रदेश।
ठीक है, इसके जो आपको शुरू की लाइनें हैं, सुख का दाता, सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद, पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। बहुत सुंदर सा ये मध्य प्रदेश गान है हमारे राज्य का। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इसको किसने लिखा था, इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं महेश श्रीवास्तव जी, ठीक है, जिन्होंने इसको मध्य प्रदेश गान को लिखा है। और इसको संगीत किसने दिया है, इसके कंपोजर कौन है? तो वो है सुनील झा और आदेश श्रीवास्तव जी। और इसको गाया किसने है, इसको किसने अपनी आवाज दी है? तो वो दी है शान ने, जिनका नाम है शांतनु मुखर्जी। ठीक है, शान ने इनको इस गाने को गाया है। 26 जुलाई 2011 को मध्य प्रदेश शासन ने इसे राज्य गान घोषित किया। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे स्टेट लैंग्वेज। हमारे मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा वो क्या है? हिंदी है। तो मध्य प्रदेश राज्य भाषा अधिनियम, मध्य प्रदेश राज्य भाषा अधिनियम 1957 के तहत हिंदी को मध्य प्रदेश की राजकाज की भाषा बनाया गया। मतलब राजकाज की भाषा मतलब सरकारी कामकाजों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। और 11 जनवरी 2016 को मध्य प्रदेश शासन ने सरकारी कामकाज एवं पत्र व्यवहार में हिंदी भाषा के प्रयोग को अनिवार्य कर दिया। ठीक है, मतलब अब सरकारी कोई भी पत्राचार होगा तो वो हिंदी भाषा में ही होगा। ठीक है, अब इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।